एक ऐसा चुनावी नारा जिसने पूरे देश के पत्रकारों का, तमाम जिम्मेदारों का, तमाम दावेदारों का ध्यान आकर्षित किया, उसका नाम था पीडीए। पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी का यह नारा पीडीए जितना कारगर हुआ उतना ही इस पे विवाद बार बार प्रस्तावित हो रहा है। इतना बड़ा दस्तावेज मैं लेकर जो आपके सामने खड़ा हूं, इसमें पीडीए की पूरी जन्म कुंडली पड़ी हुई है। पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, यह दावा उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव द्वारा प्रस्तावित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए फॉर्मूले पर एक तंज है। विरोधी दल विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी इस नारे को बार बार दोहराती रहती है। उनके सहयोगियों द्वारा ये कहा जाता है और ये साबित करने का प्रयास किया जाता है कि पीडीए का अर्थ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। हमें समाजवादी पार्टी की कार्यशैली, उनके टिकट वितरण और नेतृत्व के फैसले का विश्लेषण करने से ये पता चलेगा कि वाकई पीडीए का मतलब क्या है। समाजवादी पार्टी की स्थापना मुलायम सिंह यादव ने वर्ष 1992 में की थी और तब से इस पार्टी का नेतृत्व यादव परिवार के इर्द गिर्द केंद्रित रहा है। मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे अखिलेश यादव, भाई शिवपाल यादव, परिवार के अन्य सदस्य जैसे डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, आदित्य यादव और तेज यादव पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर चुनावी टिकटों पर कब्जा करके रखे हुए हैं और संसद में बैठे हुए हैं। यह परिवारवाद सपा की छवि का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है, जिसे विरोधी दल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कहकर तंज कसते रहते हैं। उदाहरण के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी पहले उम्मीदवार सूची में 16 नामों की घोषणा की थी, जिसमें से 3 यानी कि डिंपल यादव मैनपुरी से, अक्षय यादव फिरोजाबाद से और धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से एक ही परिवार यानी कि सैफई परिवार के थे और यादव परिवार के थे। इसलिए विरोधी दल इस पर और तंज कसते रहते हैं। यह तथ्य इस दावे को बल देता है कि सपा का पीडीए फॉर्मूला केवल सामाजिक वर्गों को एकजुट करने का नारा नहीं, बल्कि यह परिवार के सदस्यों को प्रमुखता देने का एक तरीका भी है। इसके अलावा मिल्कीपुर, शीशा, मऊ, मीरापुर, करहल, कटेहरी और मझवा जैसे विधानसभा उपचुनाव में सपा ने उन्हीं परिवारों के लोगों को टिकट दिया जिन परिवारों के लोग विधायक से सांसद बने थे या जिनकी सदस्यता गई थी। ऐसे में ये दावा और भी मजबूत हो जाता है कि पीडीए का ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी होने का, ये दावा और सत्यता की तरफ बढ़ जाता है। मतदाताओं में सपा के प्रति नाराजगी इसी से दिखी, जिससे उन्होंने उपचुनाव में सपा को एक सिरे से खारिज कर दिया और सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा और उनके सहयोगी दलों ने सपा के पीडीए फॉर्मूले को बार बार परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कहकर इसका मजाक उड़ाया। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 6 मार्च 2024 को एक बयान में कहा था, पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसी तरह सुशील देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 2024 और 25 में कई मौकों पर अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए निशाना साधा है। पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा है। सपा का पीडीए वास्तव में परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, क्योंकि पार्टी के प्रमुख पद और टिकट पर यादव परिवार के सदस्यों तक ही सीमित रहते हैं। इसी तरह अपना दल सोनेलाल के नेता और यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने भी सपा के पीडीए को छलावा करार देते हुए कहा, इसका असली अर्थ पिछड़ों को सपा से डर लगता है और उनमें सपा के प्रति अविश्वास है। ये बयान इस दावे को मजबूत करते हैं कि सपा का पीडीए एक नारा नहीं, इसके पीछे परिवार के हित छुपे हुए हैं। टिकट वितरण में यादव समुदाय को प्राथमिकता, सपा के टिकट वितरण के पैटर्न को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि यादव समुदाय जो उत्तर प्रदेश में करीब 8.7% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, उसको पार्टी हमेशा प्राथमिकता देती है। 2024 में लोकसभा चुनाव में सपा ने 63 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 63 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 5 यादव थे और पांचों के पांचों यादव सैफई परिवार के थे और किसी यादव को ये मौका नहीं मिला कि वो चुनाव लड़े सपा के टिकट पर।
इसलिए भी ये नारा और महत्वपूर्ण हो जाता है और खास हो जाता है, विरोधी दलों का तंज इससे और प्रभावी हो जाता है। इन 5 सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने परिवार के सदस्यों को जो लड़ाया और उनको सदन में भेजा, यह रणनीति इस बात का संकेत देती है कि सपा का पीडीए फॉर्मूला सामाजिक समावेश का दावा जो करता है, लेकिन व्यवहार में यह परिवार के सदस्यों को सुरक्षित और मजबूत सीट देने पर केंद्रित है। इसके अलावा सपा ने विधानसभा और विधान परिषद में भी यादव नेताओं को महत्वपूर्ण पद दिए। उदाहरण के लिए अखिलेश यादव ने लाल बिहारी यादव को, जो एक बार फिर यादव समुदाय को प्राथमिकता देने वाला उदाहरण था। यह रणनीति सपा की उस छवि को मजबूत करता है जिसे विरोधी दल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने यूपी में 37 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन तो किया, जैसे अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले की जीत बताई। हालांकि ये सफलता के बावजूद सपा की इस रणनीति में परिवारवाद की छाया स्पष्ट दिखती है। पार्टी ने गैर यादव, ओबीसी, दलित और मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर जनाधार का विस्तार तो कर लिया और उसकी कोशिश भी पुरजोर की, लेकिन प्रमुख और सुरक्षित सीटें सैफई परिवार के सदस्यों के लिए आरक्षित रखी। यह रणनीति इस दावे को बल देती है कि पीडीए का असली मकसद परिवार के हितों को बढ़ावा देना है, ना कि शोषितों और वंचितों के लिए आवाज उठाना। विरोधी दलों ने यह भी तर्क दिया कि सपा ने अपने शासनकाल यानी कि 1993, 2003, 2007, 2012 से 17 तक पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए कोई ठोस काम नहीं किया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, अखिलेश यादव को अगर पीडीए की इतनी ही चिंता है तो उन्होंने अपनी सरकार के दौरान इन वर्गों के लिए कोई काम क्यों नहीं किया। इसी तरह से मायावती ने यानी कि बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सपा के पीडीए को परिवार दल और अलायंस करार दिया, जिसका उद्देश्य परिवार का स्वार्थ सिद्ध करना है। उत्तर प्रदेश का सामाजिक समीकरण इस दावे को समर्थन देता है कि राज्य में दलित 20.80%, मुस्लिम 19% और ओबीसी मतदाता 40% हैं। आबादी का बड़ा हिस्सा इनका ही है, लेकिन सपा का कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम समुदाय रहा है। जब टिकट वितरण और नेतृत्व के अवसर की बात आती है तो यादव समुदाय को प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है अपेक्षाकृत मुस्लिम समुदाय के। इससे भी ये दावा और मजबूत होता है कि सपा का पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। पीडीए को पीडीए प्लस बी कर दिया, यानी कि पीडीए को विस्तार देने की कोशिश की गई। इसमें ब्राह्मण शब्द या पंडित शब्द जोड़ दिया गया, जिसका एक चाल भी अखिलेश यादव ने चला। उन्होंने माता प्रसाद पांडे यानी कि ब्राह्मण नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया उत्तर प्रदेश के सदन में, विधानसभा में, लेकिन उनकी इस रणनीति पर भी परिवारवाद की छाया दिखती रही, क्योंकि प्रमुख सुरक्षित सीटें और संगठनात्मक ढांचे में यादव परिवार की प्राथमिकता और उनके करीबियों को प्राथमिकता देना, यह रणनीति इस बात का संकेत देती है कि सपा का पीडीएफ फॉर्मूला सामाजिक समावेश का दावा तो करता है, लेकिन इसका लाभ मुख्य रूप से यादव परिवार और उनके करीबी सहयोगियों को ही मिलता है। यह दावा एक राजनीतिक तंज है जो सपा की कार्यशैली, परिवारवाद पर आधारित सपा के टिकट वितरण में यादव परिवार की प्राथमिकता, संगठनात्मक ढांचे में परिवार के सदस्यों का वर्चस्व और विरोधी दलों के बयान इस दावे को मजबूती प्रदान करते हैं। हालांकि यह भी सच है कि सपा ने 2024 लोकसभा चुनाव में पीडीएफ फॉर्मूले के जरिए व्यापक सामाजिक गठजोड़ बनाने की कोशिश की, लेकिन परिवारवाद की छवि ने इस फॉर्मूले की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और सवाल ही नहीं उठाया, इस पर बहुत सारे तंज भी कसे। इस प्रकार सपा का परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीडीए सपा की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल है, जो कि परिवार के हितों को प्राथमिकता देने वाले हैं। आप इस पीडीए नाम के नारे को क्या समझते हैं और आपको हमारी ये खास खोज कैसे लगी जो हम इस पीडीए नारे के लिए खोज कर लाए थे आपके लिए, कि पीडीए नारा वाकई है क्या? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ। धन्यवाद।